तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपकी पूरी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूं मैथ्स की, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है। तो बेटा मैंने अब रिक्त स्थान बताऊंगा, खास सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आईएमपी बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप जरूर जाकर मिलान कर लीजिएगा ना। करनी 5 करनी 3, यहाँ पर घात कितनी, देखो करनी के ऊपर जो लिखी रहेगी ना वही घात कहलाती है, तो यहाँ पर 3 घात है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, जिसका आलेख सरल रेखा होगा तो वो सररेखिक समीकरण कहलाएगा। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है, एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x + 2 का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कोटि कहलाती है। यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये, ठीक है। वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति होगा, एक ही पावर m, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये एक ही पावर m और इंटू एक ही पावर n, तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा एक ही पावर m प्लस n। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है px बराबर ही पे जाएगा 2x + 5, इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो -5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो y अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है x का मान, ठीक है बेटा। तो y अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी, यदि x अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो जाएगा y का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका, समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ठीक है। वर्ग चिन्ह 120, वर्ग चिन्ह 90 से 120 का है, तो इतना हो जाएगा इसका, एक दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं 64 की जो पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 8। यदि 2 चरों वाला रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है, समकोण त्रिभुज। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो हो गए 8 सेंटीमीटर। यहां पर हो जाएगा करनी में 2, करनी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी बेटा 15 और 10। यदि आगे देखते हैं बेटा, तो यहां से आपको देखना है, इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ये अपरिमेय संख्या रहेगी। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आपको देखने को चांस मिलेंगे, ठीक है। आईएमपी बेटा कोई रियल नहीं, पर प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रेखिक बहुपद।
समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है तो उन्हें अपन कहते हैं सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन होता है तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि 2x - 3 बराबरी पे 5 है तो x का मान कितना होगा? देखो यहां पर इधर बराबर के उधर लेके जाएंगे बेटा इसको फटाफट, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में उधर जाएगा 3 तो 8 हो जाएगा और 8 के बटे में 2 तो 4, उत्तर एकदम राइट रहेगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। x² - x + 4 में x का जो गुणांक है वो x का गुणांक होगा जो आगे वाला है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको